तो हेलो स्टूडेंट्स, देखो आपका 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो बिना पढ़े इंग्लिश में अनसीन पैसेज का आंसर लिखने का ढांस ट्रिक। तो दोस्तों, भले आप एकदम जीरो हो इंग्लिश पढ़ने में, कुछ नहीं आता है, तब भी आप एकदम चुटकियों में अनसीन पैसेज सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो 100% गारंटी, टीचर खुश होकर पूरा नंबर देने वाला है। तो आपको पूरा प्रूफ के साथ लिख कर बताने वाला हूँ कैसे आप लिखोगे बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिले अनसीन पैसेज। ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा लिखने का ढांस ट्रिक, भले आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो है, तब भी बताने वाला हूँ। चलो इसको रखते हैं साइड में। ये है हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पर दिया हमें पैसेज। तो सबसे मेन बात क्या होता है, सबसे बढ़िया लिखने का तरीका ही अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आपके पास लिखने का तरीका अच्छा है तो आपको नंबर पूरा लेने से कोई नहीं रख सकता। तो देखो, पहले आपको पार्ट बी है रीडिंग का सेक्शन। जब आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिले क्वेश्चन पेपर का, तो सबसे पहले आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, रुको टेंशन मत लो, पूरा आपको सॉल्व कर कर दिखाने वाला हूँ। चलो इसे साइड में रखता हूँ। पहले यहाँ पर आए, देखो पार्ट बी रीडिंग का सेक्शन इतना डालो। कैसे डालोगे देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो। पार्ट बी रीडिंग का सेक्शन है हमारा। रीडिंग हो गया, ठीक, इतना डाल देना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न, आंसर नंबर पहला हम कर रहे हैं, तो यहाँ इसके नीचे डालना आंसर नंबर पहला। ठीक, इसके बाद नीचे से स्केल से लाइन खींच देना अच्छे से एकदम। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, इतना करने के बाद फिर आपके पास नीली और काली पेन तो होगी, फिर आपको नीली पेन का उपयोग करना है। फिर इसके नीचे डालना है आंसर। रुको 1 मिनट, पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। पहले देखो यह दिया है ना, आपको मान लो इसका आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे। देखो, वाई डू यू समटाइम्स एनवी रिच पीपुल, इसका आंसर कैसे ढूंढना है। जो हमारा ये है ना समटाइम एनवी रिच, इसमें से कोई भी वर्ड आपको मिल जाता है। ठीक है, अनसीन पैसेज का मतलब समझते हो, ऐसा पैसेज आता है कभी आपने वो पैसेज देखा ही नहीं होगा, बुक में कभी नहीं देखा होगा, इसी को अनसीन पैसेज कहते हैं। देखो, तो इसको दिमाग से सॉल्व किया जाता है एकदम। देखो कैसे सॉल्व कर, देखो यहाँ पर पढ़ते जाना। वी समटाइम्स थिंग्स दैट इट विल बी वेरी नाइस टू हैव ए नो वर्क टू डू, सो हाउ डू यू। देखो वी एनवी रिच पीपुल, हमें वी एनवी रिच पीपुल मिल गया, यहाँ पर आपको दिखा था। देखो एक वी एनवी रिच पीपुल मतलब ये समटाइम्स नहीं है, तो उसको छोड़ो। यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट कर देना। मैं बोला था उससे क्वेश्चन से मिलता जुलता ही आपको आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। रुको 1 मिनट थोड़ा, तो मैं पेंसिल लेने चला गया था इसलिए। देखो पेंसिल कैसे, देखो पेंसिल से यहाँ से टिक करना और कहाँ तक लिखोगे, जहाँ तक लास्ट स्टेप होगा, हमारा यहाँ तक लास्ट स्टेप है। ठीक है, फुल स्टॉप है तो यहाँ पे ठीक कर, इतना लिख देना। ठीक है, तो कैसे लिखोगे ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे लिखना है बताता हूँ। पहले क्वेश्चन देखो, ये है ना, यहाँ पर आंसर नंबर ए डालना, आंसर ए। ठीक, ऐसे कर लेना। फिर इसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना। मैं आपको तो क्वेश्चन दिखाया हूँ कैसे लिखना है, यहाँ से देखो दिखेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं लिखते चलता हूँ। इसे ही नीचे से लिखते चलते रहना। यू एनवी रिच पीपुल हु हैव, ऐसे आप लोग लिख लेना, जो भी हो पूरा इतना लिख लेना है जितना तक बताया हूँ, राउंड तक। पुलिस जो आपको लास्ट स्टेप रहता है वहां तक लिख लेना रहता है। ये हो गया हमारा पहला, दूसरा पहला हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा। तो देखो मैंने क्या बोला था, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस। ठीक है, इतना पढ़ लेना है। आपको इसी से मिलता जुलता प्रश्न को ढूंढना है। जैसे कि मान लो वाट आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड को नहीं ध्यान देना है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है इसे नहीं। जैसे मान लो शुरू में वाट आ गया, हु आ गया, वाट आ गया, सारे हमारे वाई आ गया, इन सबको मत ध्यान देना। पहले 1 से 2 क्वेश्चन हमारे जो मेन वर्ड होते हैं, द फर्स्ट थिंग्स दैट वर्क गिव अस, इन्हीं चीज़ों में से आपको क्वेश्चन को ढूंढना है। देखो हम ढूंढते हैं, तो देखो यहाँ से देखो यहाँ पर मिला है हमारे यहाँ, द फर्स्ट थिंग्स वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस। ठीक है, आपको यहाँ से लगाए 10 लगाए हैप्पीनेस तक लिखना, लास्ट स्टेप यही है हमारा। ठीक है, इतना लिख देने के बाद फिर उसके बाद क्या करोगे,
देखो पहले यहाँ पर आंसर नंबर बी डाल देना, इतना लिख लेने बाद जो भी हो उसके बाद डालना काले पेन से आंसर बी, आंसर बी। ठीक है, 100% बता रहा हूँ, पूरा नंबर मिलने वाला है, इसी तरफ लिख कर आओगे। हमने दो खोज लिया, कहीं मान लो यही अनसीन पैसेज आ जाए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पूछता ही है। कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। देखो ये मैंने ढूंढ लिया, अब तीसरा ढूंढते हैं, हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पर कहाँ मिलेगा, यहाँ से पढ़ते जाओ, इसी तो डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर ही ढूंढना है, मतलब यही हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, देखो हाँ देखो यहाँ पर मिल गया ना, इट यहाँ से स्टार्ट है, इट इज द मैन हु वर्क नॉट द एल्डर दैट एज ए रूलर डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। बहुत से इस सोच रहे होंगे कि ये तो पहले से ही लगाया है ऐसे, यहाँ पर भी मैंने देखा यहाँ तक ऐसे लिखा है, लग रहा है पहले से ही ढूंढ कर लाया है। नहीं, मैं ये जिसका पेपर था उसी से मांगा था, तो उसने पहले ही मैंने उसे बता दिया था ट्रिक कैसे आपको अनसीन पैसे ढूंढना है, उसी से पेपर लिया था। वो बिल्कुल एकदम करेक्ट ढूंढा था और उससे फुल नंबर मिले थे, जो 2023 में पेपर दिया था, पूरा 85 नंबर मिले थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। यहाँ से हमारा शुरू हुआ है, इट से लगाए कैरेक्टर तक, डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर मिल गया हमें। यहाँ पर देख सकते हो, आप ही देखो, डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर, उसी से हमें मिलता जुलता वर्ड ढूंढना है। ये लिख देना आंसर नंबर बी डालकर। देखो आंसर नंबर सी है, जो भी हो इतना लिख, पूरा इसे लिखना, फिर आंसर सी डालना, आंसर सी। ठीक है, इतना हो गया, सी हो गया। अब लास्ट का आता है हमारा, व्हाट इज अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क, गिव वन वर्ड। मतलब अपोजिट मैन का एक ही वर्ड है, जो हमारा आइडलर है। ठीक है, आइडलर है, हो गया हमारा काम खत्म। बस इतना ही आप लोगों को लिख दोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर से वीडियो को यहाँ से डाल देना, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर डी, आंसर डी। ठीक है, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। जरूर से वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी आपका पास पेपर बचा है उसमें तैयारी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।